हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए सेजिटेरियस राशि वालों का लव लाइफ, यानी कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान करें और अगर मेरी चैनल पर नए आए हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आने वाली रीडिंग्स मिलती रहे और मैं जब भी लाइव में आऊँ आप मुझसे पर्सनली अटैच हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं कि धनु राशि वाले के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, अभी करंट फीलिंग्स क्या है। डिसीजन, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो या तो वो ऑलरेडी मैरिड है या फिर अपने घर में वो बड़े हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं और वो आपको समझना है, ये आपको कहना चाहते हैं। बट आप, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। वो आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, बहुत ही याद कर रहे हैं। सेल्फ हीलिंग, आई हैव एडजस्ट अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वॉन्ट पीस। हो सकता है अभी जब ये रीडिंग हो रही है तब आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो, बिल्कुल ही इस रिश्ते से आप दोनों भी मूव ऑन कर चुके हो। आप भी अपनी सेल्फ हीलिंग में लगे हुए हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मेक प्रॉमिस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल बी वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनकी वेट करोगे अगर आप लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो और अगर आप अभी बातचीत नहीं हो रही है तो भी। चलिए, ये तो हुई इनकी करंट फीलिंग्स। अब हम डिटेल रीडिंग करते हैं कि आपके पार्टनर की ये करंट फीलिंग्स क्यों आई है और उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो उसकी क्या है कंडीशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं कि धनु राशि वालों के जो भी पार्टनर्स है, यहाँ से जो भी टैरो से राशियाँ निकल कर आएगी मैं आपको बताऊंगी और उनके नेक्स्ट एक्शन भी, उनकी बर्थ डेट, बर्थ टाइम भी। एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। लिब्रा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो सकता है वो लिब्रा राशि के हो। यहाँ पे मुझे लिब्रा ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को है ना, धनु राशि वाले आपके पर्सन को बहुत सारी क्लैरिफिकेशन अपनी लाइफ में मिल चुकी है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है आपके साथ में। आपसे वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, वो आपको समझाना चाहते हैं। अगर आपके साथ में उनको न्याय देना है, आपको अगर आप धोखा दिया था पीछे, आपसे झूठ बोला था, आपको बिट्रायल किया था, तो वहाँ पर आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स ये है कि वो आपको बहुत ही बैडली याद करें, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। या तो हो सकता है उनकी मदर आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रही है या ऑलरेडी वो मैरिड है, बच्चे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से तो वो आप तक, यानी आपसे प्यार बहुत करते हैं बट अभी कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। सेम टाइम आपकी मैं बात करूँ तो आप जो है वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, जैसे कि आप अपने जॉब और करियर में ग्रोथ, सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हो। उसी को देखकर आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा जेलस भी महसूस कर रहे हैं कि आपके बिना वो, मेरे बिना यानी ये आगे कैसे बढ़ सकती है। तो उसी वजह से वो चाहते हैं, आपके पास जॉब और करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है और आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ में कम्युनिकेशन में भी आ रहे हो, यानी आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनसे बात ना करके बहुत सारे लोगों से जुड़ गए हो। तो ये भी थोड़ी सी थिंकिंग है। अगर उन्होंने इस बार ये उनको ये भी मेंटल क्लैरिटी मिल चुकी है कि अगर उन्होंने पीछे आपको धोखा दिया था, आपको बिट्रायल किया था अपने फैमिली की वजह से या अपने थर्ड पार्टी की वजह से, कोई भी हो, तो वहाँ पर उनको अपने कर्मा का फल मिल रहा है।
हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ में रहना उनका मुश्किल हो गया है। आपके पार्टनर जो भी है उनको रहना मुश्किल हो रहा है, बट वो नहीं निकल सकते उस रिश्ते से। वो चाहते हैं, किसी किसी के पार्टनर ने डिसीज़न लिया भी है कि अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़कर क्या वो आपके पास आएंगे तो क्या आप उनके साथ में आगे बढ़ोगे, ये भी वो सोच रहे हैं। वो मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं। अब इस रिश्ते में वो मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, थॉट्स में क्लैरिटी चाहते हैं। आपके पर्सन जो भी है वो चाहते हैं कि आप उन्हें क्लैरिटी दो कि क्या वो अगर थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट होते आते हैं तो क्या आप उनके साथ में रहोगे या नहीं रहोगे, या फिर वो जो थर्ड पार्टी है उनसे वो निकल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही डोमिनेटिंग है, बहुत ही कंट्रोलिंग है, उन पे ओवर ज़्यादा। जितना कंट्रोल वो आपके पर्सन आप पे कर रहे थे उतना ही कंट्रोल थर्ड पार्टी उन पे करती जा रही है। तो उस वजह से भी उन्हें लग रहा है कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो अब उनके साथ हो रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। इसी वजह से वो आपको बहुत याद कर रहे हैं क्योंकि आपके जितना प्यार उन्हें कोई कर ही नहीं सकता है। उनको पता चल चुका है। नेक्स्ट एक्शन देखिए, आपको न छोड़कर उन्होंने थर्ड पार्टी को फोकस किया था, उसी वजह से उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है और अभी वो डरे हुए हैं। आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही डोमिनेटिंग है। अगर आपके लिए कोई एक्शंस लेते हैं तो हो सकता है कि उन्हें फाइनेंशियल कोई लॉस, बहुत ही तगड़ा वाला लॉस हो सकता है। चाहे उनको अपनी प्रॉपर्टी में से डिस्क्लोज़ किया जाए या यानी उनसे कोई भी बातचीत ना करे उनके घर में, ऐसी भी बातें हो सकती हैं। यानी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। उसी वजह से वो थर्ड पार्टी पे फोकस करने पे मजबूर हुए हैं। तो वो यही कह रहे हैं, उनका दिल अंदर से टूटा हुआ है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पास्ट में भी अगर उन्होंने कोई एक्शंस लिए थे तो उनके रिएक्शंस बहुत ख़राब आए थे। वो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है विदिन 1 मंथ आपके पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड ले। न्यू बिगिनिंग तो 100% आपके साथ में चाहते हैं। अगर आपको पीछे धोखा दिया था तो उन सभी बातों को वो क्लियर करना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ थे तो भी वो मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं आप दोनों के बीच में, और वो विदिन 1 मंथ आपसे कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सेजिटेरियस राशि वालों, यूनिवर्स मुझे बताएं आपके पार्टनर वो एरिस लियो सेजिटेरियस के होने की ज़्यादा संभावना है। उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स लगाए थे पास्ट में, आपसे इमोशनली बहुत ही कनेक्टेड थे और उस वजह से वो कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। आपसे दूर हुए पर वो काम में अपने को झोंक भी रहे थे, पर बैक ऑफ द माइंड आप 24/7 चल रहे थे। तो उसी वजह से उनको आपके लिए स्टैंड लेना है, एक्शंस लेने हैं, आपसे बात करनी है, आपसे कम्युनिकेट करना है, बट वो डरे हुए हैं। या तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगी या फिर थर्ड पार्टी की वजह से और कोई प्रॉब्लम्स जो पहले फेस हुए थे वो ना हो, उस वजह से भी वो डरे हुए हैं। उन्हें रिजेक्शन का डर है। उन्हें ऐसा है कि कहीं आप उन्हें समझ ना पाओ, कहीं आप उनकी बातों को वो तवज्जो ना दो जो पहले देते थे। आपको लगे कि वो फिर से आपके साथ में माइंड गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि आगे ऑलरेडी उन्होंने आपके साथ में माइंड गेम्स खेली थी। तो आप उनको, यानी उनको ही लग रहा है कि उन्होंने जो माइंड गेम्स आपके साथ में खेली थी, थर्ड पार्टी अभी उनके साथ में खेल रही है और वो उन्हीं के कर्मों का फल है और वो अपने कर्मास को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये थी धनु राशि वालों आपके लव रीडिंग। आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय।